Person, place, or thing is a noun. A person, place, or thing is a noun. If you listen closely, I'll tell you how a person, place, or thing is a noun. आप सभी को पता चल ही गया होगा सॉन्ग से और इंट्रो से कि आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स। और नाउन्स में भी हम जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ होगा सिंगुलर एंड प्लूरल। ये पार्ट 2 है टेंसेस के लिए। सो टेंसेस में जब हम नाउन्स को स्टडी करेंगे तो हमें सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल को स्टडी करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है। सिंपल सी बात है, वर्ड्स को कहा जाता है नेमिंग वर्ड्स। देखिए, हम जब किसी शॉप में जाते हैं तो हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि मान लीजिए आपको पेंसिल चाहिए ना, तो आप क्या बोलोगे? लिखने वाली चीज़ दे दो, नहीं बोलोगे ना, आप बोलोगे पेंसिल दे दो। तो जो पेंसिल वर्ड है वो नाउन है, उससे आइडेंटिफाई होगा शॉपकीपर को कि आप क्या मांग रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें ठीक है वो पूछेंगे कैसी चाहिए, वो अलग चीज़ें हैं। बट जो अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ अ नाउन, इसका मतलब है नेमिंग वर्ड, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम किस किस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेम से? पर्सन को, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब किसके अंदर आते हैं? नेम्स के अंदर, नाउन के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नाउन का मतलब वोकैबलरी, हमारी वोकैब जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि देखिए हम आज गोवा जा रहे हैं, आज हम दिल्ली जा रहे हैं। सो ये जो दिल्ली है ये गोवा है। अगर आप बोलेंगे तो विजन क्लियर होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप कहोगे मैं समुंदर के पास जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे ये वाला बाज़ार है, मैं मीन्स वो क्लियर नहीं होता है। क्लियर कहाँ पे होता है? जब आप बोलते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड को, ठीक है। तो एनिमल में भी ऐसे ही है, थिंग में भी ऐसे ही है। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो सबसे पहला पॉइंट है नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। नाउन्स ऑलवेज स्टेज ईदर ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में करवाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो जो नाउन वर्ड है ना, नाउन, ये आप अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस जो भी आप बनाएंगे उसमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी आ सकता है। जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ये वर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि श्रेया लाइक्स मैंगोज। सो श्रेया इज़ अ नाउन, मैंगोज इज़ अनदर नाउन। सो दोनों देखिए, श्रेया सब्जेक्ट पे है और मैंगोज ऑब्जेक्ट पे है। सो इट्स क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउन्स आर सिंगुलर और प्लूरल इन शेप। तो अभी जैसे मैंने श्रेया बोला तो श्रेया सिंगुलर थी, ठीक है। मैंगोज क्या था? प्लूरल था। तो ये हमें मेन स्टडी करना है। सो नाउन्स प्ले वाइटल रोल इन इंग्लिश टेंसेज। Nouns should be compatible as per verb. In order to mastery the topic, do subject verb agreement to. Yes. ये मैंने इसलिए आपको अभी बता दिया कि देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके सीरीज़ बनाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि टेंसेस तक जाते जाते जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके साथ कनेक्टेड एरियाज़ हैं, वो हम पहले अच्छे से क्लियर कर लें, अपने डाउट्स क्लियर कर लें, सो दैट जब हम उस रीच पे आएंगे, जब हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम इजीली बना सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, जैसे जैसे आप पार्ट 1 मेरे पास करते जाएंगे। 1 पे हम करेंगे सिंगुलर नाउन्स। Singular nouns, either it's common or proper, carry single name of a person, place, thing or animal. So जो ये मैंने यहाँ पे ये 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, common और proper, तो मैं बता देती हूँ ये टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन्स नहीं बताए हैं, बट आपको सब ऑलरेडी पता है। कॉमन नाउन होता है जिसमें हम गर्ल, बॉय, फादर, मदर, टीचर, ये सब हम कॉमन बोल देते हैं। सिटी, विलेज, टाउन, टेम्पल, ये सब कॉमन है, कोई भी हो सकता है, विचार, ठीक है। इसमें हमने स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया है। तो जैसे ही हम प्रॉपर पे आते हैं तो प्रॉपर में हम जैसे पूरा प्रॉपर नेम लेते हैं, जिया, श्रेया, मोहित, प्लेस का ले लेते हैं लुधियाना, चंडीगढ़। सो ये सब क्या है? प्रॉपर प्लेसेस हैं, राइट। तो हम इन दोनों को मिक्स करके सीखेंगे सिंगुलर नाउन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पर्सन है। अब एक पर्सन को सिंगुलर में आप कैसे डिनोट करेंगे? मैंने अभी आपको क्लियर कर ही दिया है
कि प्रॉपर में आप किसी का प्रॉपर नेम, जैसे सरदार भगत सिंह, पीटर, महात्मा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो इस तरह से करके आप इजीली स्पेसिफाई मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेसिफिक जो पर्सन है ना, नेम, जैसे आपका नेम, किसी का भी नेम, आप अगर किसी को नेम से बुलाते हो तो दैट मीन्स वो नेम जो है वो प्रॉपर है, राइट, उस पर्सन का। कॉमन में क्या है, जैसे फादर, सिस्टर, टीचर, मदर, मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, और इसका मीनिंग भी यही है कि देखिए ना, जैसे मैंने एक मान लीजिए क्लासरूम है, ठीक है, उस क्लासरूम में मैंने बोला कि कोई भी एक गर्ल खड़े हो जाए क्लास में, तो कोई भी गर्ल खड़ी हो जाएगी या सारी गर्ल्स कंफ्यूज हो जाएंगी। अगर वहीं पे मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम ले लूँगी कि ओके श्रेया, आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, सो श्रेया इज़ प्रॉपर नाउन, उसे क्लियर है पूरी क्लास में एक ही श्रेया है, तो वो श्रेया खड़ी हो जाएगी। सो यू गेट इट ना, विच वन इज़ कॉमन एंड विच वन इज़ प्रॉपर इन पर्सन सिंगुलर, राइट। अब हमारे पास प्लेस है सिंगुलर में, ठीक है, क्योंकि हम पहले सिंगुलर कर रहे हैं, अब सिंगुलर तो आपको पता ही चल चुका है, सिंगल वन, राइट। इसमें अब देखिए प्रॉपर में हमारे पास गोवा, अमृतसर, कनाडा, मैकडोनल्ड और कोई भी प्रॉपर प्लेस जब हम नेम लेते हैं तो वो नेम नाउन है और प्रॉपर है और सिंगुलर है, ठीक है। अगर कॉमन में हम बोल रहे हैं सिटी, जैसे लुधियाना क्या है, सिटी, कोई म्यूज़ियम में गए हैं, पार्क है, गुरुद्वारा है, सो वो सब कॉमन है, लेकिन क्योंकि हमने नेम प्रॉपर नहीं लिया तब तक, ठीक है। जब हमने प्रॉपर नेम ले लिया तो वो क्या बन जाएगा हमारा, प्रॉपर नेम ऑफ अ प्लेस, सिंगुलर, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं थिंग, सिंगुलर में, तो यहाँ पे प्रॉपर में अभी देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है बास्केटबॉल, अब फुटबॉल भी होती है, बास्केटबॉल भी। अगर मैंने अकेला यहाँ पे बॉल नीचे कॉमन में लिखा होता, आप देख रहे हैं ना प्रॉपर एंड कॉमन स्लाइड, तो कॉमन में अगर मैंने बॉल लिखा होता तो वो क्या था, थिंग था और सिंगुलर, ठीक है। जैसे मैंने बास्केटबॉल लिख दिया तो वो बास्केटबॉल क्या हो गया, प्रॉपर, राइट। तो इसी तरह से मर्सिडीज़, कोई भी कार का नेम आप ले लीजिए, ठीक है, ये बुक का नेम है हैरी पॉटर, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये सब प्रॉपर में आती हैं, राइट। तो कॉमन में क्या है, पेन, इरेजर, फैन, शर्ट, फैन, शर्ट, कुछ भी इस तरह का जो हम कॉमन बोलते हैं थिंग्स के लिए, ठीक है। अब एनिमल्स के लिए देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे तो इनका कुछ प्रॉपर इतना नहीं होता है, ये मोस्टली काउंट होते हैं कॉमन्स में ही, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कंसीडरेबल कहीं ना कहीं हम जिब्रा, वेल्स एंड पेंगुइन्स को कर देते हैं, बट नॉर्मली हम इन्हें कॉमन नाउन में ही कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स हेल्प करते हैं स्पेलिंग्स को करेक्ट करने में, मतलब स्पेलिंग्स के रूल्स हैं कुछ जो हमें सीखने पड़ते हैं। आइदर इट इज़ वेरी इजी कि सिंगुलर से प्लूरल में एस और ई एस का यूज़ होता है, तो ठीक है, प्लूरल नाउन्स आर मेड फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स बाय एडिंग एस और ई एस, बट इसके भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जो इंग्लिश ग्रामर है ना, वो रूल्स पे है, तो अगर हम रूल्स को अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, फॉर रेगुलर नाउन्स आपको एस ऐड करना है, जैसे कार, कार्स, एप्पल, एप्पल्स, हाउस, हाउसेस, सो डॉल, डॉल्स, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, यू कैन डू। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं स्पेलिंग्स के लिए। तो वाउल्स तो आप सभी को पता है, नाउन्स एंड इन वाउल्स, तो वाउल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हमारे इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, उसमें से जो 5 होते हैं वो वाउल्स होते हैं, जो वाउल साउंड्स देते हैं, और वॉवल नहीं कहा जाता है, वी नेवर प्रोनाउंस देम वॉवल। मैंने देखा है बहुत इन्हें वॉवल ही बोलते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ वाउल्स। एंड जो रिमेनिंग 21 लेटर्स रह गए हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। बट यहाँ पे अभी हम इस रूल के लिए बात कर रहे हैं कि नाउन्स जो वर्ड्स हैं, नाउन्स मीन्स नेमिंग वर्ड्स, एंड इन वाउल्स प्लस वाई मीन्स, अब आप देखिए यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये टॉय है, अब आप टॉय में देखिए ये जो वाई है ये लास्ट में अकॉर्डिंग टू रूल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या बोला, बिफोर दिस वाउल, कोई एक वाउल वर्ड होना चाहिए, तो टी ओ वाई, तो ओ क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाउल है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई स्पेलिंग आपके सामने आता है तो आपको वाई के बाद सीधा एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। अब देखिए मंकी है, मंकी में सो वाई से पहले ई है, सो ई इज़ अ वाउल, सो मंकीज, इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से की
वाई से पहले ई इज़ अ वाउल, तो इस तरह से हम एस लगा के इसे प्लूरल कर देंगे। जहाँ पे ज़रूरत है प्लूरल करने की वहीं पे करेंगे, ठीक है। बॉय बॉयज़, तो बॉय में भी अब देखिए वाई से पहले ओ इज़ वाउल, सो हमें सिर्फ वाई के आगे एस लगाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है, इसमें देखिए नाउन एंड्स इन वाउल फिर से, लेकिन कौन सा वाउल? कोई भी नाउन वर्ड है, अगर उसका लास्ट वर्ड ये देखिए लास्ट हो गया ओ, ठीक है, नाउन एंड्स इन वाउल प्लस ओ, तो मैंने आपको पहले भी वाउल्स बताए थे, मैं फिर से लिख देती हूँ AEIOU, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो नाउन सेंटेंस में लास्ट में जहाँ पे ओ होगा उससे पहले भी एक वाउल लेटर होना चाहिए। अब जैसे जू है, इसमें लास्ट में आपने ओ तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ओ से पहले भी एक वाउल होना चाहिए। ओ से, सिर्फ ओ से पहले, तो भी हमें सिर्फ एस को लगाना है वाउल करने के लिए। तो ये जूज की स्पेलिंग है। अब वीडियो में देखिए थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। अब जैसे ओ है, ओ से पहले ई है, अब ई क्या है? ई इज़ अ वाउल, ठीक है, लेकिन ओ है ना, तो जब माइंड में ओ आ गया तो प्लीज़ ये आप रूल याद रखिए, इसे उससे पहले आपको चेक करना है। अगर कॉन्सोनेंट है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, अगर नहीं है वाउल है तो आपको अभी क्या लगाना है? एस। तो यहाँ पे कैंगरू है, कैंगरू में आप देखिए ओ से पहले भी एक वाउल है, सो हम यहाँ पे सिर्फ एस करके इसे कैंगरूज कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है इसके बाद, उसमें आप देखिए अगर कोई भी वर्ड लास्ट में SH CH XZ ये वाले स्पेसिफिक लेटर्स के साथ ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको ES का यूज़ करना है। अब देखिए बेंच में CH है, बेंच, तो यहाँ पे ES लग गया, बेंचेस, देखिए CH के बाद ES, ठीक है, S नहीं लगेगा, ES, ये रूल है। CH SH, ठीक है। तो जैसे डिश है, एक वर्ड होता है ना डिश, DISH, डिश, खाने वाली डिश, ठीक है। अब देखिए पीछे SH है, इसको डिशेस अगर बोलना हो तो हम DISH, क्योंकि हमें पता है SH है, इसके बाद में ES लगेगा, डिशेस, राइट। इसी तरह से बॉक्स है, आप देखिए पीछे X है, X, सो बॉक्स का E is boxes, right? I hope it's clear. Then next rule is noun end in consonant plus Y. अब देखिए y से पहले जब हमने फर्स्ट रूल किया था उसमें y से पहले कॉन्सोनेंट था, फिर हमें क्या करना था? सिर्फ s लगा करके उस वर्ड को हमें प्लूरल बनाना था। लेकिन इस रूल में क्या है, आप देखेंगे ये सिटी वर्ड है, अब y आ गया, y आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये हमने प्रीवियस में किया है, बट उससे पहले वाउल था, ये भी क्लियर हो। अब यहाँ पे दे आर आस्किंग फॉर कॉन्सोनेंट, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है यानी t है, अब आप देख रहे हैं, सो वी हैव टू कट y एंड पुट IES, ओके, यहाँ पे भी मैंने रूल बता रखा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी आता है। अब देखिए कंट्री है, कंट्री में R, y से पहले क्या है? R है, तो y कट जाएगा तो IAS। इसी तरह से हम वर्ड ले लेते हैं आर्मी, है ना, आर्मी। अब आर्मी में वो M से y से पहले M है, तो कॉन्सोनेंट है, ये कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर्मीज। सो दिस इज अनदर रूल। नेक्स्ट रूल में आप देखिए नाउन एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ। अब पहले जब हमने ओ किया था लास्ट में ना कि ओ आएगा, उससे पहले वाउल होना चाहिए, बट अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो आप देखिए वहाँ पे हमें सिर्फ एस लगाना था, लेकिन यहाँ पे हमें ES ऐड करना है अगर ओ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है, जैसे ओ से पहले H एंड ऑल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रूल है नाउन्स एंड विद F और FE, देन आपको क्या करना है? रिमूव करना है, यानी कट करना है FE, और यहाँ पे VES लगा करके आपको इसे प्लूरल कर देना है। जैसे लाइफ है, उसमें FE कट होके VES। इसी तरह से एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे हाफ वर्ड ले लिया, है ना, वैसे हाफ को अगर हमें देखेंगे पीछे F है, उसको कट किया HAL, एकदम यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा होगा, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे हाफ वर्ड लिया HALF, हाफ, इसको कट करके HALVES, हाफ्स, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए एक्सेप्शनल केस है। अब एक्सेप्शनल केस इंग्लिश में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम रूल्स के अकॉर्डिंग स्पेलिंग्स चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ स्पेसिफिक है, जैसे रूफ है, अब रूफ को हम रूफ्स कर देते हैं, क्लिफ को क्लिफ्स ही रहने देते हैं, इसमें हम F को कट करके VES नहीं करते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देन हमारे पास कुछ इर्रेगुलर नाउन्स आते हैं,
जिसमें आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, मैन का मैन। अब सिर्फ एक वाउल जो है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, कुछ इसके लिए स्पेसिफिक टर्म नहीं है स्पेलिंग्स का। लास्ट लाइस एंड पर्सन का पीपल, माउस का माइस। बहुत से बच्चे माउस का माउसेस लिख देते हैं, मैन का मैन्स लिख देते हैं, वुमेन के विमेन की बजाय विमन वुमेन्स लिख देते हैं। तो प्लीज़ ये आपको इर्रेगुलर नाउन्स को लर्न करना पड़ेगा, एक बार स्कैन करना पड़ेगा, विच इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, जैसे शीप का शीप ही रहता है, डियर का डियर रहता है, फिश का फिश ही रहता है, सीरीज़ का सीरीज़ ही रहता है, स्पीशीज़ का स्पीशीज़ ही रहता है, हेयर का हेयर रहता है। इसी तरह से फर्नीचर फर्नीचर ही रहता है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रहती है, न्यूज़ न्यूज़ ही रहती है। अभी देखिए न्यूज़ की फुल फॉर्म अदरवाइज़ क्या है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, लेकिन कई इसको भी प्लूरल समझ लेते हैं, बट दैट्स नॉट प्लूरल, दैट्स अ वर्ड न्यूज़। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रियली में इंटरेस्टिंग हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिनोट करते हैं पेयर्स में होके, लेकिन ये शेप इनकी प्लूरल की रहती है, लेकिन ये सिंगुलर में प्लूरल में दोनों में इक्वली कंसीडर होते हैं। अब जैसे कैंची है, कैंची को इंग्लिश में सीजर्स बोलते हैं, चाहे एक पड़ी है चाहे दो हैं, हम सीजर्स ही बोलेंगे, हम सीजर नहीं कहेंगे। सो अगर किसी को भी आप सुनते हैं कि वो सीजर बोल रहा है तो उन्हें तभी बोलिए कि चाहे एक है चाहे दो कैंची हैं, इन्हें हमें सीजर्स ही बोलना है। इसी तरह से ट्राउज़र्स, इसी तरह से पैंट्स, इसी तरह से जीन्स। अब क्यों है ये मैं बताती हूँ। देखिए ऐसे स्पेक्टिकल्स भी है। देखिए जैसे कोई भी चीज़ पेयर में है और जुड़ी हुई है, ठीक है। अब जो पैंट है, पैंट की दोनों लेग्स हैं, अगर एक लेग नहीं होगी तो वो पैंट कहलाएगी, आप पहन लोगे, नहीं पहनोगे ना। स्पेक्टिकल्स हैं, दोनों आईज़ के लिए होता है, चाहे आपकी वन आई में प्रॉब्लम थोड़ा सा है फिर भी आप दोनों ग्लासेस को रिमेन रखते हो, तो वो क्या है, पेयर में है। जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, सीजर्स है। सीजर्स में आप देखिए दोनों तरफ है आपका कटिंग के लिए, वन साइड से तो नहीं है ना। तो थिंग्स विच आर इन पेयर कम्स अंडर प्लूरल इन शेप में, ये इस तरह से नाउन्स में, जिन्हें हम कंसीडर ही प्लूरल शेप में करते हैं, राइट। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 2। नाउ बड़ी जल्दी हम पार्ट 3 अपलोड करने वाले हैं और आप डेफिनेटली उस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे। प्लीज़ कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।